हाय, मेरा नाम है MI अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा MPT क्लासेस। तो आइए हम संबंध बता रहे थे, संबंध फलन आगे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, संबंध फलन में जो हमारा आगे वाला जो भाग रह गया था उसमें समित रह गया था और एक संक्रामक रह गया था। तो हम इस समय संबंध के बारे में, समित के बारे में पढ़ रहे हैं। समित के बाद समझाने के बाद फिर संक्रामक के लिए समझाएंगे। तो देखो, समित संबंध किसे कहते हैं कि दो वस्तुओं या व्यक्तियों में जो संबंध है वो किस तरह का होना चाहिए कि सभी x, y के लिए जो x और y किसके अवयव है, समुच्चय A के अवयव हो, सभी अवयवों के लिए जो संबंध x व y में है वही संबंध y तथा x में हो। यानी कि संबंध जो हो रिवर्स हो, अपोजिट भी आ जाए। या इसका मतलब ये है कि x की जगह y रखें और हम y की जगह x रखते हैं तो वो संबंध क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, उसमें लागू होना चाहिए। उसे हम ये कहेंगे समित संबंध कहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। हमारे पास देखो, दो वस्तुएं हैं। मान लो हमारे पास एक A वस्तु है, एक B वस्तु है। इन दोनों में संबंध है कि x वस्तु B के बराबर है। तो जब वस्तु A वस्तु B के बराबर है, बराबर होने का संबंध है, यानी कि A बराबर B, तो B बराबर A होगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो संबंध है वो बराबर होने का है। A B के बराबर है तो B जो है A के बराबर होगा। तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे, समित संबंध कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है एक बराबर, इसके अंदर हमारे पास दो, 3। तो हमारे पास ये 3 अवयव है और हमारे पास संबंध दे रखा है उसने, संबंध R बराबर 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2। तो ये हमारे पास एक संबंध है और ये हमारे पास एक समुच्चय है। समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 है और संबंध जो है हमारे पास एक दे रखा है 1, 1, दूसरा भी दे रखा है 1, 2, दूसरा दे रखा है 2, 1, फिर 3, 2, फिर 3, 1, फिर 2, 3 और फिर 3, 2। सॉरी, 3, 2 इधर आ गया है। तो इधर हमारे पास क्या रहेगा, 1, 3। ये हमारे पास ये अवयव है इसके अंदर। तो हम चेक करेंगे कि ये जो सारे अवयव हैं ये आपस में रिवर्स संबंध रखते हो, यानी कि एक जो संख्या है संख्या 2 से संबंध रख रही है तो संख्या 2 को संख्या 1 से संबंध रखना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, देखो 1, 2 है संबंध में, 2, 1 भी इसके अंदर है। फिर इसका अगला अवयव ले लेते हैं हम 2, 3। तो इसमें हमारे पास 2, 3 है, इसका उल्टा 3, 2 भी है। फिर हम ले लेते हैं अगला 3, 1, 3, 1 है, 1, 3 है। इसका मतलब ये है जो हमारे पास समुच्चय A है उसके सारे अवयव आपस में संबंध R में संबंध रख रहे हैं। यानी कि 1 2 से संबंध रखता है तो 2 1 से रखता है वही संबंध। संख्या 2 3 से संबंध रखती है तो 3 संख्या 3 2 से संबंध रखती है वही संबंध। संख्या 1 3 से रखती है, संख्या 1 3 से रखती है तो संख्या 3 को भी 1 से वही संबंध रखना चाहिए। तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, समित संबंध कहते हैं। एक के सभी अवयव रखने चाहिए, ऐसा ना हो कि इसका एक अवयव छूट जाए जो कि आपस में संबंध ना रख रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समित संबंध नहीं कहेंगे।
तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे कि यह चूंकि, लिखेंगे इसे, चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव संबंध आर में आपस में संबंध रखते हैं, इसलिए संबंध आर सममित संबंध क्यों होगा? क्योंकि जो समुच्चय ए है उसके सभी अवयव आपस में एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं इस आर संबंध में, इसलिए इस संबंध को हम कहेंगे समन्वित संबंध कहेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस समुच्चय बी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी, ये है हमारे पास, और संबंध आर क्या दिया है उसमें, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, फिर दिया है ए कॉमा सी। ये हमारे पास संबंध दिया है और हम इसकी जांच करेंगे कि ये सममित है या नहीं है। तो देखो, सममित होने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना कि सभी x, y यानी कि x और y के लिए जितने भी हमारे पास x और y अवयव हैं इस प्रकार के, जो कि समुच्चय ए के अवयव हैं, वह सभी आपस में संबंध रखते हो, किसमें, R में उपलब्ध हो, वो आपस में संबंध रख रहे हो। अगर संबंध आपस में रख रहे होंगे तो हम इसे समुच्चय को सममित कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। देखो, तो हमारे पास ए से संबंध रखता है, ये है, बी ए से संबंध रखता है, बी कॉमा ए ये है, बी सी से संबंध रखता है तो बी कॉमा सी इसके अंदर है, सी बी से संबंध रखता है, सी कॉमा बी इसके अंदर अवयव है। अब ए सी से संबंध रखता है यानी कि सी कॉमा ए, तो सी को ए से भी संबंध रखना चाहिए यानी कि सी कॉमा ए इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन सी कॉमा ए इसके अंदर इस समय नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, चूंकि ए कॉमा सी अवयव है आर का, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए संबंधित है सी से, ए संबंध रखता है सी से, या इसको इस तरीके से लिखना है या इस तरीके से लिखना है, ए कॉमा सी अवयव है आर का, लेकिन सी कॉमा ए अवयव नहीं है आर का, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, सी संबंध नहीं रखता ए से, तो हम इस आर को काट देंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये संबंध सममित नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए के जो सारे अवयव आपस में संबंध रह रहे थे वो इस संबंध आर के अंदर नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे इसलिए यह संबंध, इसलिए आर सममित संबंध नहीं, ये संबंध हमारे पास सममित नहीं है। क्योंकि समुच्चय बी के सभी अवयव आपस में संबंध आर में संबंधित नहीं है। एक अवयव उसका छूट रहा था, कौन सा वाला है, ये अवयव इसके अंदर नहीं है, इसलिए संबंध आर क्या होगा, सममित संबंध
नहीं होगा। इसी प्रकार से संबंधों के बारे में बता देता हूँ। इसमें जो भी संबंध होंगे हमेशा बराबर वाले चलते हैं। बराबर का मतलब यह है कि अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति के बराबर हूँ तो वो मेरी बराबर होगा, जाए सी बात है। तो ऐसे संबंध सममित संबंध में आते हैं, छोटे बड़े या बाप भाई बहन भाई, ये से वाले संबंध इसके अंदर नहीं आते हैं। माता पिता वाले, बहन भाई वाले, ये संबंध सममित, शत्रुल्य और संग्राम के अंदर नहीं आते, क्योंकि रिवर्स संबंध के अंदर नहीं होता है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता दूं, पी पिता है के का, तो इसका मतलब है कि पी कोमा के या है आर का, लेकिन के पिता होगा क्या, पी का, यानी कि पी जो व्यक्ति है वो के का पिता है। तो इसका उल्टा क्या है, पिता हो जाएगा के का, नहीं हो सकता ना। सॉरी, के क्या पी का पिता हो सकता है उल्टा, यानी कि आपके पापा हैं तो आप क्या उनके पापा हो सकते हो, नहीं हो सकते, नहीं, आप उनके बेटे हो सकते हो या बेटी हो सकते हो। तो इसलिए इस तरीके के संबंध सममित संबंध में नहीं आते हैं। वो सममित संबंध कभी भी नहीं होंगे। अगर कहीं किसी सवाल प्रश्न में आ जाता है तो उस संबंध को हम सममित नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास के पिता होगा, पी का नहीं हो सकता ये, यानी कि पी का पिता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी पिता है के का, तो के पिता नहीं हो सकता, के बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। तो इस तरीके के संबंध सममित में नहीं आते हैं। अब अगला है नेक्स्ट संक्रामक। तो अगला है हमारे पास संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? ये तीन वस्तुओं या संख्याओं या व्यक्तियों के बीच संबंध होता है। और संबंध कैसा होता है? ये संबंध इस प्रकार का होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक्स है वाई से संबंध रखता है, यानी कि व्यक्ति वाई के बराबर है और वाई व्यक्ति जेड के बराबर है, तो एक्स व्यक्ति को जेड के बराबर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई व्यक्ति ये हमारे पास है ए, ये कोई व्यक्ति है हमारे पास बी, और ये कोई व्यक्ति है हमारे पास सी। ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए व्यक्ति को सी का दोस्त होना चाहिए। कौन होगा? ए व्यक्ति सी का दोस्त होगा, ना कि सी ए का दोस्त हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या होना चाहिए? ए व्यक्ति सी का दोस्त होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास संबंध फॉलो होती है तो हम संबंध के कहते हैं संक्रामक संबंध कहते हैं। तो सभी एक्स वाई जेड के लिए, सभी एक्स वाई जेड समुच्चय ए के अवयव हैं के लिए यदि जो संबंध एक्स और वाई में है और वही संबंध वाई तथा जेड में हो, तो वही संबंध एक्स तथा जेड में होगा, तो उस संबंध को हम संक्रामक संबंध कहेंगे। संक्रामक का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे में, यानी तीन की वस्तु ले सकते हैं। इसमें हम तीन व्यक्ति ले सकते हैं या तीन संख्या ले सकते हैं, कम से कम, और उनके बीच में वो संबंध फॉलो होना चाहिए। तो हम उस संबंध को क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। तो देखो, संक्रामक संबंध, अब मान लो ए बड़ा है बी से, बी जो है सी से बड़ा है, सी व्यक्ति, और ए को सी से बड़ा होना चाहिए। जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ए व्यक्ति सी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा हो गया दोनों में, और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? सबसे छोटा सी है और सबसे बड़ा ए है, तो ए
सी से बड़ा होगा। तो इस प्रकार के संबंधों को हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस हम संबंध को क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास समुच्चय ए बराबर 1,2,3 है। तो इस समुच्चय के सभी अवयव क्या हो, आपस में संबंध रख रहे हैं और वो इसके अंदर हो। एक 2 से संबंध रखता है, 2 3 से रखता है, तो एक को 3 से संबंध रखना चाहिए। 2 3 से संबंध रख रहा है, ये है, और 3 1 से संबंध रख रहा है, तो 2 को 1 से संबंध रखना चाहिए। ये भी आ गया। तो देखो ये अभी हमारे पास आ गए हैं सारे। तो इस संबंध में देखो हमारे पास अवयव ए 2 से संबंध रखता है और अवयव 2 3 से संबंध रखता है। 1,2 है, 2,3 है। तो एक जो संख्या है उसको 3 से संबंध रखना चाहिए। तो संख्या 1 को 3 से संबंध रखना चाहिए, तो रख रही है संबंध संख्या 1 3 से। इसी प्रकार संख्या 2 3 से संबंध रखती है और 3 संख्या 1 से संबंध रखती है। तो संख्या 2 को 1 से संबंध रखना चाहिए, यानी कि हमारे पास 3,1 है, तो संख्या 2 को 1 से संबंध रखना चाहिए, तो वो इसके अंदर है। तो हम इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास समुच्चय एक के सभी अवयव आपस में संबंधित है संबंध आर में, जो कि एक संक्रामक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। तो यह संबंध किसको प्रदर्शित करता है, संक्रामक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। एक संख्या से दूसरे में और दूसरी संख्या से तीसरे में ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रकार के संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 1,2 अवयव है आर का, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, एक संबंध रखता है 2 से, 2,3 अवयव है आर का, यानी कि 2 संख्या 2 3 से संबंध रख रही है। इसको मान लो तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है और ये 2 का दोस्त है, तो 1 को 3 का दोस्त होना चाहिए। तो हमारे पास 2 का दोस्त 3 है, तो 1 को 3 का दोस्त होना चाहिए, या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 संबंध रखता है 3 से। तो हमारे पास 1,3 इसके अंदर है क्या, 1,3 ये है, 1,3 अब यह है किसका, आर का। और अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहे इसमें से कोई और अन्य अवयव, तो वो भी आ जाएंगे, उसको भी लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए संबंध संक्रामक संबंध है, क्योंकि समुच्चय एक के सभी अवयव आपस में संबंधित हैं संक्रामक संबंध के रूप में, तो इसलिए समुच्चय आर को हम लेंगे संक्रामक संबंध कहेंगे। फिर हम और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास समुच्चय ए है, यह है ए बराबर A,B,C, तो हमारे पास संबंध है आर बराबर A,B, B,C, तो हमारे पास ये संबंध है। तो देखो इसमें
ए बी से संबंध रखता है, बी सी से संबंध रखता है, तो संख्या ए को सी से संबंध रखना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए। तो ए कॉमा सी इसके अंदर है, और हमारे पास बी सी से संबंध रखता है, और सी संख्या किसी अन्य तीसरे से ए से संबंध रखती है, तो बी को ए से संबंध रखना चाहिए, यानी कि बी कॉमा ए इस संबंध के अंदर होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार के संबंध को हम संक्रामक संबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके सारे अवयव आपस में संबंध पूरा संक्रामक रूप से नहीं रख रहे हैं, यानी कि तीसरी संख्या पर वो लागू नहीं हो रहा है, तो हम इस प्रकार के संबंध को संक्रामक नहीं कहेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि बी कॉमा सी अवयव है आर का, या इसको ऐसे लिख रहे हैं, बी संबंध रखता है सी से, और सी किसी अन्य संख्या से संबंध रख रही है, अन्य संख्या ए से संबंध रखती है, यानी कि सी कोमा ए अवयव है आर का, आर संबंध के अंदर है, या इसको ऐसे लिख लो, सी संबंध रखता है ए से। तो हमारे पास जो अवयव है बी को ए से संबंध रखना चाहिए, यानी कि बी कोमा ए इस संबंध आर के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर बी कोमा ए नहीं है, इसलिए हम इसको काट के दिखा देंगे कि बी कोमा ए अवयव नहीं है संबंध आर का, इसलिए या इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, बी संबंध नहीं रखता किससे, ए से, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। तो ये सममित संबंध नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बी कोमा ए इस संबंध के अंदर नहीं है। अगर इसके अंदर होगा तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। सॉरी, हमने गलत लिख दिया, इसे लिखेंगे हम संक्रामक संबंध नहीं है। तो यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। आपको कैसे लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें जहां समझ में आया हो कमेंट में बताएं, फिर हम उसको केवल उसी टॉपिक को हम सही से आपको दोबारा समझाएंगे। धन्यवाद।